नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको जनतंत्र के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी के विषय में बताऊंगा, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनतंत्र और शिक्षा क्या चीज़ हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जनतंत्र है क्या। जनतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। यदि हम डेमोक्रेसी शब्द की यदि उत्पत्ति देखें तो एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, डेमोस प्लस क्रेटिक। और डेमोस का अर्थ होता है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ होता है जनता। इस प्रकार से यदि हम डेमोक्रेसी और जनतंत्र का अर्थ हो गया जनता के हाथ में शक्ति, पावर ऑफ द पीपुल एज ए होल, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था जनतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। अब यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं ये जो विचार हैं अब्राहम लिंकन के, क्या ये वास्तव में जो धरातल पे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता तथा राज्य के जो संबंध हैं या वो केवल कहीं चुनावों, विधानसभा चुनावों, विधान परिषदों और संसद के चुनावों तक ही कहीं सीमित तो नहीं रह जाते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हमें जनतंत्र को सफल बनाना है, उसके सिद्धांतों और मूल्यों को कहीं न कहीं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक एजुकेशनल लेवल पे सभी क्षेत्रों में इसको संपूर्ण रूप से लागू करना है, तो हमें कहीं न कहीं जनतंत्र के महत्व को समझना होगा और उसको स्वीकार करना होगा। और यहाँ पर यदि हम जनतंत्र के यदि क्षेत्रों की दृष्टि से देखें और उसके सिद्धांतों मूल्यों को देखें, तो कहीं यदि हम एक प्रकार से देखें, कहीं न कहीं राजनीतिक जनतंत्र की बात करते हैं, आर्थिक की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, तो यदि सबसे पहले हम यदि राजनीतिक जनतंत्र की बात करें, राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें, तो इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अर्थ है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संपूर्ण जो बागडोर है राज्य की या शासन की जो बागडोर है वह एक व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के हाथों में नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, समस्त जनता के हाथों में होगी। और राज्य के जो समस्त व्यक्ति हैं वो सरकार के निर्माण में कहीं न कहीं अपने मत और अपने अधिकारों का कहीं न कहीं प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, राज्य के समस्त जो वयस्क नागरिक हैं वो शासन के कार्य में कहीं न कहीं सक्रिय रूप से भाग लेंगे और राज्य के जो सभी नियम हैं वो सभी व्यक्तियों के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। और साथ ही साथ ये होगा कि जनता की जो समस्त व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति भूमिका निभाएगा, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक जनतंत्र में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए योगदान देगा। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि हम राजनीतिक जो जनतंत्र के अंतर्गत ये देखें तो शासन का जो कार्य होता है देश के समस्त जनता के द्वारा ही संचालित होता है। इसमें जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार यदि हम नंबर 2 देखें, आर्थिक जनतंत्र की बात करें, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता द्वारा जनता के लिए धन की उत्पत्ति और उसका वितरण करना। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो आर्थिक शक्ति होती है उस आर्थिक शक्ति के ऊपर केवल कुछ व्यक्तियों का ही, विशिष्ट व्यक्तियों का ही या कुछ चुनिंदा जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में न रह करके आर्थिक व्यवस्था पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में होती है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से भागीदारी होती है। वो प्रत्येक व्यक्ति जनता के द्वारा कहीं न कहीं आर्थिक जनतंत्र में अपनी ओर से एक भूमिका का निर्वहन किया जाता है, जिससे कि आर्थिक जनतंत्र मजबूत होता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से कहीं न कहीं सहयोग प्रदान करता है और साथ ही साथ जो यदि व्यापार से होने वाला जो समस्त लाभ है वो किसी एक व्यक्ति के जेब में न जा करके कहीं न कहीं नागरिकों के जो सामाजिक कुशलता से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें कहीं न कहीं योगदान दिया जाता है। और आर्थिक जनतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार जो होता है कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही इससे बेरोजगारी और जो शोषण हो रहा होता है उसका कहीं न कहीं अंत किया जाता है। इस कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आर्थिक जनतंत्र के द्वारा कहीं न कहीं जनता साधन संपन्न होती है और जनता कहीं न कहीं आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करती है। और इसके बाद देखें हम सामाजिक जनतंत्र।
सामाजिक तंत्र का अर्थ ये हो गया कि मनुष्य में यदि रंग, रूप, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई अंतर न मानते हुए समाज का प्रत्येक नागरिक को एक समान माना गया है और उसमें सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और सबको अपनी अपनी रुचियों, अपनी अपनी योग्यताओं, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जो होता है वो समानता के अवसर दिए गए हैं और समान रूप से अपने अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और साथ ही साथ इसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता के साथ ही एक जो भी समाज के जो कार्य होते हैं उन कार्यों का भी विभाजन किया गया है कि जिस व्यक्ति की जिस कार्यों में रुचि हो वो अपनी रुचि के अनुसार उस कार्य को कर सकता है। सामाजिक जनतंत्र के अंतर्गत देखें तो नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपनी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक क्या कर सके, इस समाज के विकास में, देश के विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सके। और यदि हम कहें सामाजिक जनतंत्र के अंतर्गत कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं निजी व्यक्तित्व का कहीं न कहीं आदर करते हुए कहीं न कहीं उसको समाज के विकास में अपनी ओर से सच्ची सेवा देने का अवसर सामाजिक जनतंत्र प्रदान करता है। यदि हम इस प्रकार से हम कहें कहीं न कहीं जीवन के जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो प्रत्येक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं लोकतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसमें एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जो प्रत्येक व्यक्ति इस जनतंत्र के द्वारा रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म इन सभी और व्यवसाय इन सब मतभेदों से हट करके जनतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, उसको एक समान शक्तियां प्रदान की गई हैं और जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, मनन करने, कार्य करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम एक दूसरे के साथ समान रूप से रहते हुए अपने स्वतंत्रता के आदर करते हुए हम समाज के विकास में योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। अब यदि हम जनतंत्र के लिए शैक्षिक दृष्टि से देखें, एजुकेशनल एस्पेक्ट की से देखें तो कहीं न कहीं जनतंत्र को परिभाषित करने के लिए जैसे अरस्तु महोदय ने कहा था, जनतंत्र जनता की सरकार है। दूसरा यदि हम कहें सिले के अकॉर्डिंग देखें तो जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। बोडे महोदय कहते हैं जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में कहीं न कहीं जो जनतंत्र होता है वो पूर्ण रूप से जीवन यापन की रीतियों के साथ साथ संपूर्ण रूप से योगदान देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनतंत्र कहीं न कहीं हम मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ हम देश के विकास में योगदान देने के लिए और जनता की शक्तियों के प्रयोग द्वारा हम इस देश के विकास में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।